मेष राशि के सभी जातकों की कुंडली में फिलहाल कुछ ऐसा योग बना हुआ है। आपकी राशि के अनुसार अभी ऐसा योग बना है, दसों दिशाओं से सफलता प्राप्त होने के योग हैं। कुंडली में सभी हाउसेज में, 12 हाउसेज में केंद्र, दशम केंद्र भाव को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी कोई ग्रह इस भाव में बैठता है, उसका लग्न पर विशेष इफेक्ट होता है। और लग्न से 10वां ग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कर्म भाव है और वैसे भी इस भाव का एक विशेष महत्व सभी चीजों में दिया गया है। अभी वर्तमान में मेष राशि को दशम भाव बहुत स्ट्रांग चल रहा है। यहाँ पे उच्च राशि के मंगल अभी विराजमान है। चार चार ग्रहों का इफेक्ट इस हाउस पर अभी पड़ रहा है। और न केवल दशम भाव, क्योंकि दशम भाव में तो आपके रोचक योग बना हुआ ही है, शुक्र और बुध का जो राजयोग है वो बना हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा दशम से दशम जब इसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सिद्धांत है भावात भावम, कि जिस भाव का विचार करना है उससे वही भाव और देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको संतान का विचार करना है तो केवल पंचम भाव नहीं, पंचम से पंचम मतलब नवम भाव को भी आप देखेंगे। जब उन दोनों भाव को मिला के प्रिडिक्शन किया जाएगा, वो प्रिडिक्शन होगा बहुत अच्छा। इस भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ही एक व्यक्ति की कुंडली से उसके पूरे घर के बारे में बताया जा सकता है। आपकी खुद की कुंडली है, लेकिन उसमें आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ मौसा सबके बारे में लिखा हुआ है। इस चीज पर भी हम डिस्कस करेंगे कभी अगले किसी एक वीडियो के अंदर। बट फिलहाल यह है कि आपकी कुंडली में दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। उच्च राशि के मंगल यहाँ विराजमान है। क्या देने वाले हैं आपको? उच्च राशि का मंगल आपको बहुत अधिक कर्मशील बनाएगा। जो भी काम आप करोगे उस काम में सक्सेस देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके करियर में ग्रोथ देगा। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए करियर की ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर करियर ठीक है तो मान के चलिए कि आधी लाइफ ठीक है। धन, पैसा, सक्सेस, शादी, परिवार, सभी चीजें कामकाज पर टिकी होती हैं। अभी अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढिए, किस्मत आपका साथ दे रही है। अभी अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके वर्क प्लेस पर जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो करो, क्योंकि जो परफॉर्म करोगे उसको पहचान मिलेगी। उसके फलस्वरूप आने वाले समय में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जो कुछ भी होगा वहां आपका विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी कर्म के जरिए सफलता प्राप्त होने का समय है। कर्म नहीं करेंगे तो ग्रह कुछ भी नहीं करेंगे। ग्रह आएंगे और चले जाएंगे। जितने भी जो प्लैनेट्स होते हैं ये केवल सिचुएशन बनाते हैं। ये आपको एक ऐसा माहौल बना के देंगे कि उस माहौल में पहले तो आपकी इच्छा करेगी, फिर आपको वैसा माहौल, वैसे अपने आप संजोग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपने इंप्लीमेंट भी कर दिया उसको अगर, तो ये मान के चलना वो काम फिर हो ही जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो अभी जितने भी नौकरी पेशा लोग उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी में चेंज करना हो, प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करनी हो, वर्क प्लेस पे अच्छे माहौल की बात करनी हो, सभी चीजें आपके फेवर में है। इधर दशम से दशम, दशम से दशम कौन? ये 10th हाउस है। इससे ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। यहां भी शुक्र की राशि है और शुक्र विराजमान है 10वें घर में अपने मित्र शनि की राशि के अंदर, मित्र बुध के साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दशम से दशम भाव भी अपने आप मजबूत हो चुका है। और ये 7वां घर जो होता है ना, व्यापार का होता है। जिन लोगों को बिजनेस करना है, जो ऑलरेडी बिजनेस में, फिलहाल उनका टाइम भी बेटर आया हुआ है। अगर कोई बिजनेस का नया आइडिया आपके पास है, बिजनेस को ग्रोथ करना है, आपको कुछ नया व्यापार में करने जा रहे हो, कुछ करने का प्लान है अगर आपका, अभी ये बेस्ट टाइम है। जो भी काम, जिस भी फील्ड में आपका काम है, उस फील्ड में अभी रिजल्ट अच्छे निकल के आएंगे आपके लिए। स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, अभी ऐसा समय है कि दुश्मनों के साथ भी पार्टनरशिप हो सकती है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो भी आपसे पार्टनरशिप के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। उसका जितना फायदा उठा सकते हो उतना अभी उठाओ। ध्यान क्या रखना है? 5th हाउस में केतु है। 5वें घर का केतु व्यक्ति को एक्स्ट्रा हिम्मत देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिस्क ले लेता है, और वो ज्यादा रिस्क उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो व्यापार में, पैसा कमाने में, इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज में बहुत बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। अभी ज्यादा रिस्क आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पूजा पाठ, इष्ट देवता की प्रसन्नता, अनुष्ठान, ध्यान, साधना, भजन, इन चीजों के लिए भी समय बढ़िया बना हुआ है। तो केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। पंचम भाव में आपको चल रहे हैं अभी। 5वां घर होता है इष्ट देवता का, या ऐसा मान के चलिए बुद्धि का। यहाँ विराजमान केतु धन के मामले में हानि दे सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ के मामले में हानि नहीं देते हैं। ये व्यक्ति को परमास्तिक बनाते हैं और उसको पूजा पाठ से बड़ा लाभ भी होता है। ऑलरेडी शनि की 7.5 आपको चल रही है, जिस पे हम कई बार विचार कर चुके हैं।
साढ़े साथी के नाते अभी आपको कुछ-कुछ उपाय शनि के करने चाहिए डेली रूटीन लाइफ में, क्योंकि 1 सवा साल चलेगा, ये आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देगा और उसके बाद एक्सपीरियंस के सहारे आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा मन की शांति भी ज़रूरी है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इन मुश्किलों के निवारण के लिए 2 सिंपल उपाय हैं। पहला, प्रतिदिन नियम से सुबह या शाम 2 पाठ हनुमान चालीसा के करना चालू कर दो। हनुमान जी के भक्त को साढ़े साती कभी परेशान नहीं करती है। दूसरा, शनिवार के दिन कोई भी हनुमान मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक शाम के टाइम जला के आओ, 5 मिनट बैठ के वहां प्रार्थना कर लो बस। ये 2 उपाय अगर आप करोगे तो आपको विशेष फायदा होगा। एक और बात, जिन लोगों को पाँव से दिक्कत है, क्योंकि शनि जो है उन कहते हैं उनके पाँव में चोट लगी हुई है, तो जिन लोगों को पैर में कोई दिक्कत है, अपंग है, पाँव से चलने में असमर्थ है, उनके लिए अगर आप कोई व्यवस्था करते हो, ये जो बैसाखी जिसे कहते हैं, अगर वो डोनेट करते हो, वो दान करवाते हो, तो कहीं न कहीं उससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होता है और लाभ मिलता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं आने वाले आपके 7 डेज़ की, कि ये 26 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक का समय आपका कैसा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 26 और 27 तारीख मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आपके लिए लग्न में चंद्रमा का स्थान है। 26-27 तारीख बहुत बढ़िया है। मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी और पॉजिटिव थॉट के साथ में आप दिन की शुरुआत करोगे। 28 और 29 इन 2 दिनों में धन के स्थान में उच्च राशि के चंद्रमा है। फाइनेंस को लेके जो भी काम करना है वो बेस्ट डे है आपका। नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे को लेके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट है। कोई भी दिमाग में इन्वेस्टमेंट आ जाए इस दिन कर देना, या कोई बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका रिटर्न भी आ सकता है। कहीं से अटका हुआ, रुका हुआ पैसा, बैंक का कोई लोन या कुछ भी ऐसा लेनदारी, देनदारी, उसके लिए भी ये 2 दिन आपके लिए पॉजिटिव है। 30 तारीख और 31 तारीख में ट्रैवल का योग बनता है। हालाँकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा गज केसरी योग बनाते हैं, इस ट्रैवल का फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। लेकिन देखिए, बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड हैं। ये अपने घर से दूर का भी ट्रैवल हो सकता है। दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह पे घूमने फिरने के लिए, काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सडन कोई यात्रा योग बन सकता है जो आपके फ़ेवर में रहेगा। मार्केटिंग करने का, काम को बढ़ाने का, लोगों को बताने का, उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू अगर आप अपने ब्रांड का, अपने काम का प्रचार-प्रसार करोगे तो उसके लिए भी बढ़िया समय करना भी चाहिए और ये शुरुआत करने के लिए बेस्ट टाइम है। 1 तारीख का जो दिन है, स्वराशि के चंद्रमा चतुर्थ भाव में, घर, मकान, जमीन के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा मानसिक चिंता देता है। परिवार से जुड़ी कोई चिंता आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसा समाचार सुनने को मिल सकता है या मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। पर क्योंकि स्वराशि के चंद्रमा है तो बहुत परेशान नहीं करेंगे। पर फिर भी किसी चिंता से बचना और किसी नए काम की शुरुआत इस दिन बिल्कुल मत करना। चलते-चलते दोस्तों, एक विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूँ। इन केस आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, आपको लगता है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, शादी टाइम से नहीं हो पा रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, संतान को लेके दिक्कत है, मिसकैरेज बहुत हो रहे हैं, तो ये चीज़ में ज्योतिष आपकी पूरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम। जैसा ग्रह व्यक्ति को चलाता है उसकी सोच बिल्कुल वैसी हो जाती है। लेकिन इन सभी के लिए कुछ उपाय भी हैं। उपाय से परेशानी खत्म नहीं हो सकती लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो पर्टिकुलर इस चीज़ के गाइडेंस के लिए आप चाहें तो हमारे वीडियो पे जो नंबर आपके सामने आ रहा है, एक मैसेज करके आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। प्रॉपर समाधान के साथ और पूरी तसल्ली के साथ आपकी कुंडली देख के आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे आपसे नए राशिफल के साथ में। और अगर आपने इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नमस्कार।